सो हाय गाइस, कैमरे पे हाय कर दीजिए। तो क्या नाम है आपका? पप्पू मेहता। आपका? गौरव तिवारी। आपका? आर्यन सिंह। ओके, तो बेसिकली मैं अब लोगों से पूछ रही हूँ कि जैसे अभी मनीषा रानी वो अभी डांस रियलिटी शो में विनर हुई है, तो आप लोगों के भी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मोमेंट ज़रूर आया होगा। तो आप लोगों से मैं वो जानना चाहती हूँ कि वैसा क्या मोमेंट रहा आप लोगों की लाइफ में, आप बताओ। कुछ अचीव ही नहीं हुआ सच में? आज तक नहीं। कभी छोटे बच्चे में भी, मतलब नर्सरी में भी शायद आपने कुछ अचीव किया हो? ना। कुछ नहीं? कुछ सिंगिंग? नहीं। डांसिंग? नहीं। म्यूजिक? कुछ नहीं, कोई अचीवमेंट। इतनी बोरिंग कैसे? मतलब एक बच्चा जो होता है वो तो बहुत एक्टिव होता है। आपने बचपन में आपने इतना बोरिंग लाइफ कैसे दिया? कुछ में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं, बट किए नहीं कभी कोई चीज़ अचीवमेंट। पार्टिसिपेट ही नहीं किया? नहीं। आपने किया? डांस। वाह, चलिए बताइए, तो कौन सा डांस था वो? डांस फॉर्म कौन सा था? डांस था मतलब स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में जैसे क्या था, मतलब बता सकते हो ना? स्टेज परफॉर्मेंस था। अच्छा, तो क्या था? 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 5 सितंबर या फिर एनुअल डे, क्या था? 15 सितंबर, मतलब 15 अगस्त। 15 अगस्त का? 15 अगस्त में होता है स्टेज में, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में होता है ना? नहीं, नेशनल स्टेज फेस्टिवल है लेकिन कल्चरल प्रोग्राम भी होता है उसमें। अच्छा, तो स्कूल में कौन से स्कूल से पार्टिसिपेट किया आपने? ये भी डीएवी हजारीबाग? नहीं, गिरिडीह। गिरिडीह से? हाँ। अच्छा, तो आपका वहाँ परफॉर्मेंस कैसा रहा था? क्या रहा था? तारीफ? अभी भी करते हैं हम डांस। अभी भी करते हाँ, हैं? भोजपुरी अभी में। किस? भोजपुरी में मतलब एज ए हीरो? नहीं, तो बस उस डांस। डांस? खेसारी लाल यादव का डांस करते हैं ना। अच्छा, तो क्या मतलब आपका अपना चैनल है, उस पे करते हो या चैनल वगैरह कुछ नहीं। कहाँ करते हो? उनके साथ करते हो? नहीं, मतलब इसी तरह स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में। अच्छा, स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हो? बस पार्टिसिपेट। और बहुत अच्छा हो जाता, तो आपको उस टाइम पे क्या फील होता है? अच्छा फील होता है। और जिन बच्चों को आप सिखा रहे होते हैं और हाँ, तो सीखता है, जैसे जो लड़का लोग रहता है साथ में वो सीख जाता है। सीख जाता है, और वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, फिर आपका एक कोरियोग्राफर में नाम हो जाता है, तो कैसा लगता है? कोरियोग्राफर में तो नाम नहीं हुआ। बच्चे अगर आपके सिखाए हुए डांस को करते हैं तो उनका हाँ, अगर तो अचीवमेंट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और भोजपुरी के अलावा और कौन सा? नहीं, केवल ओनली भोजपुरी। केवल भोजपुरी? अब बॉलीवुड में कुछ ऐसा? अभी मैं उस तरह हिंदी में सॉन्ग में करते हैं डांस, लेकिन भोजपुरी में अच्छा होता है। अच्छा, वैसे आप बताओ, क्या? मतलब स्कूल कॉलेज कहीं पे भी? स्पोर्ट्स में अचीव किया अपने स्कूल टाइम में। अच्छा, किस फील्ड में? स्पोर्ट्स में कौन सा फील्ड? स्पोर्ट्स में मैंने बॉक्सिंग में जोनल लेवल मेडल जीता है, और उसके बाद बास्केटबॉल में मैंने भी क्लस्टर और स्कूल लेवल वगैरह खेला है। ओहो, बॉक्सिंग? बॉक्सर हो? तो मुझे मारोगे तो नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपने मतलब स्टेट लेवल से भी खेला है क्या? नहीं, स्टेट लेवल नहीं, हमारे स्कूल में होता है, मतलब डीएवी में ही कि ये क्लस्टर जोनल लेवल वगैरह होता है, उसमें मैंने जोनल लेवल तक खेला है। जूनियर तक? सीनियर में क्यों नहीं खेला? जोनल में एक जोन होता है, उस पे इंटर स्कूल वाला? इंटर स्कूल भी खेला है बास्केटबॉल। और इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला भी? इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला बास्केट। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो किसी ना किसी का, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट होता है, और हम लोग जब उसको याद करते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है ना? तो वही मैंने सोचा कि वो पल मैं लोगों से ले सकूं, पा सकूं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो और कुछ ऐसा डांस सिंगिंग? नहीं, उसमें नहीं, मैं स्पोर्ट्स में ही रहा हूँ, और हाँ स्पोर्ट्स ही बस, वो शुरू से हॉबी वही है, तो उसी में आगे किया है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों के भावी जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मेरे कैमरे पे भावी जीवन मतलब फ्यूचर मतलब इतनी हिंदी नहीं आती? आती है हिंदी? नहीं, आप
किस रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहे थे वो नहीं समझ आया। भावी जीवन फ्यूचर में आपका जो भी हो अच्छा हो। वैसे भी संस्कृत लेवल से है तो ज़्यादा समझ आता है। संस्कृत आपको समझ आती है? थोड़ा थोड़ा। तिवारी जी हैं। तिवारी जी, ओके। तो तिवारी जी आपको संस्कृत समझ में आती है? आती है लेकिन उतना बोल नहीं पाते, क्या है कि हम लोग जनरल में जैसे ये अच्छा, है। पर मैंने संस्कृत नहीं बोला, मैंने हिंदी बोला। हमको समझ आ गया कि आपने आपको नहीं आया? आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है। ये ऐसे ये सोचा भाभी जीवन ही समझ लिया। भाभी का जीवन। भाभी का जीवन? नहीं। आपका हाँ। चैनल का नाम क्या है, बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। पहले आप लोग मेरे व्यूवर्स को बाय कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कुछ बोलना चाहते हैं? लाइक कर दीजिए, कमेंट करके शेयर कर दीजिए। करते हैं इनके जीवन के अनुभव के बारे में। तो हाय। हेलो मैडम। हाँ, कैमरे पे हाय कर दीजिए। हेलो। सो आपका नाम क्या हुआ? नाम शंकर हुआ। और आपका? विवेक। विवेक। शंकर मतलब हाँ वो नहीं। बोलते शंकरा। हाँ, वही वही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, श्रद्धा या आस्था से लिया जुड़ा जाता हुआ है। हाँ। वैसे आप करते क्या हो? मैं अभी हम लोग का ये तैयारी चल रहा है जॉब प्रिपरेशन का। ओके। तो मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी चल रहा है बिग बॉस में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री एल्विश यादव ने की थी और उसने भी एज ए विनर वहाँ परफॉर्म किया। और मनीषा रानी, अभी आप जानते होंगे मनीषा रानी को, तो मनीषा रानी भी डांस रियलिटी शो है झलक दिखला जा, आपने देखा होगा। और वहाँ पे उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री करके फिर से एक इतिहास रच दिया। तो ऐसे ही आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा इतिहास रहा होगा जो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, जो आपने कुछ अचीव किया होगा, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं। तो वैसा कुछ है तो बताइए। फिलहाल अभी वैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक पढ़ाई लिखाई में खाली हम लोगों ने डिग्री हासिल किया है और अभी तो जॉब का प्रिपरेशन चल रहा है। तो जब तक जॉब हो नहीं जाता तब तक तो वैसा कुछ हासिल माना नहीं जाता। आपके लिए आपका अचीवमेंट जॉब है? हाँ जॉब है, क्योंकि जॉब होने के बाद ही कुछ अच्छा हो पाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। पर मुझे लगता है ना कि बचपन में जैसे होता है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, सिंगिंग होता है, बहुत सारे ऐसे। हाँ, सेल्फी, ओके रुको एक मिनट, इसको बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसा कुछ पार्टिसिपेट किया हो तो? नहीं, वैसा तो उस समय हम लोग को कोई मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे तो वहाँ वैसा कुछ कल्चर इवेंट ऐसा होता नहीं था। तो हम लोग बेसिकली गांव से बिलोंग करते थे, तो वैसा कुछ इवेंट हो नहीं पाया, तो हम लोग बहुत दूर रहे। तो आपने तो बताया कि आप ऐसा किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हो, बट आपने शायद किया हो। हम लोग सेम गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो आपने जैसे खेत में काम किया होगा, तो एक टारगेट लेके चला होगा कि ये इतने टाइम पे इतना मेरे को अनाज उगाना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आलू रोप लिया आपने, प्याज लगा लिया, तो वो भी तो एक अचीवमेंट है ना कि आपने सोचा कि 10 केजी मैं लगा रहा हूँ, मतलब 10 केजी मेरे को पैदावार मिल जाए, और पता चला कि 15 केजी का आपको मिल गया, या फिर आपने 10,000 का टारगेट रखा था कि मैं इस सीजन इतना कमा लूँगा इससे, और फिर पता चला कि आप उससे ज़्यादा कमा लिए, तो वो भी तो एक छोटा अचीवमेंट है एज ए किसान होने के नाते। हाँ देखिए, हम लोग जब बचपन में पापा के साथ काम कर लिए थे वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग का मोटो ये नहीं था कि क्या हो रहा है, खेती से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हम लोग उस पर मतलब पता ही नहीं चल पाता था एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके बारे में कुछ जान नहीं पाते थे कि मतलब अचीवमेंट हो रहा है कि लॉस में जा रहा है, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें पापा ने तो पूरी कर रखी थी। तो जज नहीं कर पाते थे कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस चलना, पापा बोले चलना खेत में तो चले गए, बोले ये करो तो कर दिए। और बाकी आप बताइए, क्या बताएं हमसे। आपका ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा? मैं 10th के बाद मैं बाहर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो खेती के पापा लोग करते हैं, तो उनको उतना तो आइडिया नहीं है क्या हो कितना हो पिछता है, लेकिन हम पढ़ाई के बारे में बता, तो मैं अपना स्कूल का टॉपर रहा था, वही मेरे लिए 10th के लिए अचीवमेंट वही रहा। उसके बाद मैं
विनोबा भावे पीजी करा, वहाँ का भी मैं टॉप करा था। ओहो, तो तो ये तो अचीवमेंट है ना तो आपकी। बता दिया, तो बताने वाली चीज़ तो ये था। बिल्कुल बताने वाली चीज़ है। अगर आप स्कूल कुछ- टॉपर रहे हो और आपने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है, तो ये तो हाँ। बताने वाली चीज़ है। आपके लिए Yes. कितनी खुशी का पल होगा वो। आपने वो फील किया होगा कि टॉपर होना क्या होता है। हाँ, तो वो तो बहुत दिन हो गया तो उतना याद नहीं है। यार देखो इनको, ये टॉपर होके भूल जाते हैं कि इनको मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट भी मिला है। अब बोलते हैं बहुत दिन हो गया तो मैं भूल गया हूँ। यूनिक हो आप। हाँ, thank you. चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली बस- उस समय हाँ। क्या था कि टॉपर का टारगेट लेके पढ़ता कोई और था, हाँ। लेकिन टॉप कर जाता था ये। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या था कि 2-3 बंदी जो भी थी, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने पीजी साथ में किया, तो थोड़ा सा होता है ना खेलने उलने के लिए, तो हम लोग क्रिकेट खेल लेते थे। तो 1-2 गर्ल्स थी तो बहुत हम लोग पर कमेंट भी करती थी। क्या कमेंट करती थी कमेंट वैसे? ये करती थी ये कमेंट ये करती थी कि खेलता इन लोग है, टॉप को हम लोग को करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि रेगुलर हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये टॉप कैसे करता है। तो शायद इसका सवाल का जवाब हम लोग को आज तक भी नहीं मिल पाया हुआ कि टॉप ये कैसे करता था। इसका रहस्य तो यही बता सकता था, चलिए, लेकिन आप ही सच में ये बताइए। टॉपर है। क्या रहस्य था? रहस्य यही है, अपना सिलेबस पूरा करो। कुछ न कुछ टॉप करने के लिए कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ता है जो वही टॉप करता है। अच्छा, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो अभी तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। हाँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसा तैयारी करें वो लोग कि वो लोग भी टॉप हो जाए? सबसे पहले तो कोई उतना टेंशन नहीं ले रहा पढ़ाई को लेके। जीवन में आए हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यार, करना है तो। अच्छा, सिलेबस बहुत वाइड होता है, सिलेबस वाइड होता है, लेकिन कवर करें। पढ़ाई के लिए है कि पूरा सिलेबस, टाइम भी तो है, 1 साल मिलता है हम लोग को, 365 डेज होता है। और कोई भी मान लीजिए 10th का कोई पढ़ाई कर रहा है, कितना चैप्टर होता है एक में? 10 होगा, 20 होगा। 11-12 में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा टाइम भी है। तो आपको लगता है 10 का चैप्टर सिलेबस बहुत ईजी है? मेरे लिए इजी, जो पढ़ाई करता है उसके लिए इजी। अब मान लीजिए खेल कूद भी जरूरी है जीवन में, लेकिन साथ साथ में अगर 4 घंटा 10th में पढ़ रहे हो, बहुत है 4 घंटा के लिए। हम लोग तो एक पूरा गर्मी की छुट्टी में पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। कितना चैप्टर होता है? 10 होता है। जब मैं 10th में था तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन कर लेते थे 1 महीना में। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारे नॉलेज लिए हमने तैयारी के माध्यम में कि कैसे तैयारी किया जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए अगर आपको टॉपर बनना है तो थैंक यू आप लोगों का बात करने के लिए। Welcome. कैमरे Thank पे you. बाई कर दीजिए।